गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश टू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एडिटोरियल का एक नया अध्याय लेकर के आए हुए हैं। ये है 12/06/2020 का द हिंदू का एडिटोरियल, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। टाइटल है इसका बैक फ्रॉम द ब्रिंक। बैक फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब होता है कि डूबते डूबते बचना, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कि आपकी हार सुनिश्चित थी, लेकिन लास्ट में जाकर के सिचुएशन ने करवट बदली और आप सकुशल हो गए, सकुशल बच गए, या फिर आप जीत गए। ठीक है, तो बैक फ्रॉम द ब्रिंक, डूबते डूबते बचना। चलिए थोड़ा सा मैं इसका समरी बता दूं आप लोगों को कि ये जो एडिटोरियल है, ये हाल के दिनों में इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, जो फेस ऑफ हो रहा है, स्टैंड ऑफ का साइन होता है फेस ऑफ, वो उस पर क्या परिस्थितियां बन आई हैं और कहाँ तक डिसंगेजमेंट हुआ है, फोर्सेस की कमी हुई है। और ये फेस ऑफ में कुछ पॉलिटिकल जो स्पीचेज हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे इसको एस्केलेशन मिला, इसको तेज़ी मिली फेस ऑफ को। तो इन सब चीज़ों पे इस पेपर ने फोकस किया है आज के इस एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं हम लोग। एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन जून 6। इंडिया और चाइना के बीच में, अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश को हिंदी में तो सबसे पहले क्या आता है कि सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। हिंदी में वर्ब बाद में आता है। जब हिंदी में हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ता हूँ वर्ब बाद में आया। लेकिन इंग्लिश का पैटर्न अलग होता है, और इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो पहले आता है, लेकिन उसके बाद में वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसी तरीके से जब आप इंग्लिश को हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट को पहले पढ़िए और उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पे आइए, और उसके बाद तब वर्ब पे जाइए। और कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट से भी हिंदी शुरू हो सकता है। तो एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में एक सहमति बनी है। एन एग्रीमेंट, एक सहमति बनी है ऑन जून 6 जून को, फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट, जिसमें ये बताई गई है कि ये लोग सहमत हुए हैं कि आंशिक रूप से वहाँ पे जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है और जो फौज की तैनाती है उसमें कमी की जाए, कटौती की जाए, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, फौज की, फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द स्टैंड ऑफ, जो स्टैंड ऑफ के जो पॉइंट्स है वहाँ से कुछ फोर्सेस की कटौती की जाए, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके वहाँ पे, और अलोंग यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। पहले की भी क्लास में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो कोई भी पतला लंबा, जैसे कि रास्ता हो, किनारा हो, सड़क हो, लाइन हो, इन सब के साथ 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 सीधा ऐसे चलने के लिए, मतलब ये तो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलने के लिए, ऐसे ऐसे चलने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? अलोंग का यूज़ करेंगे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में जो ये स्टैंड ऑफ है और वहाँ पे फौजें हैं और उसमें जो कमी हुई है, इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये जो कदम है ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। इट इज़ हाउ एवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, हालांकि अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। हाउ एवर और बट जो है वो पहले आई हुई बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, काटता है, अपोजिट मीनिंग देता है। तो ये हालांकि पहला कदम है। बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, दोनों ही पक्षों को, यानी इंडिया और चाइना दोनों को एक लंबा रास्ता तय करना है। फेस व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, अभी रास्ता आगे लंबा है, उसको इन दोनों को सफ़र तय करना है, एक लंबा सफ़र तय करना है। टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटी प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्सन दैट बिगैन 1 month ago, और लंबा रास्ता किसके लिए तय करना है? टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटी, यानी कि जो पूर्व की स्थिति थी, पहले की जो स्थिति थी उसको बनाए रखने के लिए, प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इनकर्सन्स, जो कि चाइना ने जो कई बार अतिक्रमण हाल के दिनों में किया है,
उससे पहले, प्रायर टू का मतलब उससे पहले, और प्रायर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। तो उससे पहले की जो स्थिति थी, यथा स्थिति थी, वो बनाए रखने में अभी दोनों ही देशों को लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। दैट बिगैन 1 मंथ एगो, जो कि 1 महीने पहले शुरू हुआ था। अब अगर थोड़ा सा क्लोजली हम लोग देखें तो ये जो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग आ रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे कि जो यथा स्थिति इंडिया और चाइना के बीच में है, जो वो स्थिति जो चाइना ने कई बार पिछले 1 महीने में कई बार अतिक्रमण करके वो जो स्थिति चाइना ने बदली है, उस यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए बोथ साइड्स, दोनों ही देशों को एक लंबा रास्ता अभी चलना है, एक लंबी दूरी तय करनी है। तो नीचे से ऊपर की ओर मीनिंग जा रहा है। ऑन जून 9 को इंडियन आर्मी सोर्सेस प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल। 9 जून को भारतीय जो फौज हैं उनके सूत्रों ने एक बहुत ही सोचा समझा मूल्यांकन, मेजर्ड मतलब सोचा समझा, समझदारी पूर्वक एक मूल्यांकन प्रस्तुत किया ऑफ व्हाट हैड बीन एग्रीड टू एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स। कॉर्प्स कमांडर लेवल में जो वार्ता हुई उसमें क्या हुआ, इसके बारे में इंडियन आर्मी ने बहुत ही सोचा समझा एक मूल्यांकन किया, एक रिपोर्ट तैयार की, एज वेल एज ऑफ द चैलेंजेस दैट रिमेन। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी प्रस्तुत किया कि आने वाले दिनों में आगे और भी क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे, वो चुनौतियां क्या क्या हैं उसको भी उन्होंने प्रेजेंट किया। बोथ साइड्स आइडेंटिफाइड 5 लोकेशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द वेस्टर्न सेक्टर। दोनों ही जो पक्ष हैं, दोनों ही पक्षों ने 5 ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया, जहां पे मतभेद है या विरोध हो रहा है। ये पांचों के 5 जो हैं वो वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में हैं। और सेपरेट ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन नाकुला इन सिक्किम वाज नॉट ऑन द एजेंडा। हालांकि लद्दाख क्षेत्र से को छोड़ के उसके अलावे एक सेपरेट स्टैंड ऑफ भी अभी चल रहा है सिक्किम में, नाकुला में। हालांकि ये एजेंडा में शामिल नहीं था और इस पे बातचीत नहीं हुई। द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 एंड 17, चुशुल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक। ये सारे जो नेम्स हैं, ये 5 पेट्रोलिंग स्पॉट्स हैं और या पॉइंट्स हैं जहाँ पे चाइना का इंकर्शन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, और इन्हीं पॉइंट्स पे बातचीत चल रही है। अ ब्रॉड प्लान हैज बीन एग्रीड टू होल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स। एक विस्तृत प्लान, अ ब्रॉड प्लान, विस्तृत प्लान पे सहमति बनी है, हैज बीन एग्रीड, सहमति बनी है टू होल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स, और उस पर कई श्रृंखला, कई दौर की बातचीत होगी। और वो बातचीत जो होगी, जो आर्मी के लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, जैसे कि कॉलोनल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, इन लोगों के बीच बातचीत होगी एट 4 ऑफ दोज पॉइंट्स इन द कमिंग वीक टू टेक फॉरवर्ड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकर्शन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, इन पे आने वाले सप्ताह में इन 4 पॉइंट्स पे आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, कॉलोनल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, इन लोगों के बीच, दोनों देशों के आर्मी ऑफिशियल्स के बीच बातचीत होगी। किस लिए? टू टेक फॉरवर्ड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, ताकि जो ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट है, बॉर्डर पे तनातनी है, उसको कम किया जा सके, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। There, however, appear to be serious differences on Pangong Lake. हालांकि ये है कि पेंगोंग लेक पे के मुद्दे पे अभी बहुत ही डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच में है, मतभेद दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, विच में रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स, जिसको सुलझाने के लिए एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल, जिसको सुलझाने के लिए कॉर्प्स कमांडर लेवल पे दूसरे राउंड की बातचीत जरूरी होगी। अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स, उच्च पदस्थ जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में
दूसरे राउंड की बातचीत की आवश्यकता पड़ेगी इन समस्या को सुधारने की, समाधान ढूंढने के लिए। चलिए यहाँ पे एक ग्रामेटिकल पैटर्न आया है कि देयर हाउएवर अपीयर टू बी। अब अपीयर जो है वो क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न है। तो इसका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जवाब होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर तब होता जब ये वर्ब तब सिंगुलर होता जब इसमें एसीएस लगा होता। तो इसमें एसीएस नहीं है, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट आप देखिए कि यहाँ से जाकर टू बी सीरियस डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस वर्ड है ये इसका सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस शुरू हुआ है देयर से और पहले वर्ब आया है। वैसे भी देयर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें वर्ब पहले आता है और उसका सब्जेक्ट बाद में आता है, और जो बाद का सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली पहले वाला जो वर्ब होता है वो गाइड होता है। एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि देयर इज अ बॉय, तो देयर इज अ बॉय में इज जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, बॉय है। तो बॉय सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे उसके पहले बॉय के पहले इज आया है। लेकिन अगर आपको कहा जाए, दूसरा एग्जाम्पल बताया जाए कि देयर इज 4 बॉयज, सही है, नहीं, देयर आर 4 बॉयज। तो 4 बॉयज जो कि आगे आ रहा है वर्ड और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसके वर्ब जो है आर होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा। कहने का मतलब कि जनरल पैटर्न में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन देयर वाले पैटर्न में देयर के बाद तुरंत ही वर्ब आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो वही बात है यहाँ पे कि अपीयर जो है ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट डिफरेंसेस प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल आया है। Chinese troops have dug in at the Finger Four area on the lake's northern bank. चाइनीज जो फौज है उन्होंने फिंगर 4 एरिया और जो नॉर्दर्न बैंक है उस पर अपने पैर जमा लिए हैं, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडिया साइड ऑफ द एलएसी, और अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, वो इंडिया वाले एलएसी की साइड पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की साइड पे अभी भी वो डटे हुए हैं और इंडिया की भूमि में वो अभी हैं। विच रन्स एट फिंगर 8, और ये जो जमीन है वो फिंगर 8 में आती है या फिंगर 8 को जाती है। द फिंगर्स 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो फिंगर्स हैं ये 1 to 8 है, ये पॉइंट्स हैं जिनके नाम हैं, ये ईस्ट नहीं वेस्ट से ईस्ट की ओर ये बने हुए हैं और वेस्ट से ईस्ट की ओर इनका रुख है। रेफर टू माउंटेन स्पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक, और ये फिंगर पॉइंट्स जो हैं ये पहाड़ की जो चोटियां हैं, पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम फिंगर के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ की स्कंध है, चोटियां हैं। बाय इरेक्टिंग टेंट्स चाइना हैज यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को। बाय इरेक्टिंग टेंट्स वहाँ लगा के, टेंट्स को खड़ा करके चाइना ने एक तरफा यानी कि मनमानी तरीके से स्टेटस को बदलने की कोशिश की है, यानी कि पूर्व की जो स्थिति थी उसको चेंज करने की कोशिश चाइना ने अपने एक तरफा की है। इंडिया हैज मेड क्लियर, इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है, इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन रिस्टोरिंग द स्टेटस को। इंडिया ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि इट विल एक्सेप्ट नथिंग, ये रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंटी, जो पूर्व की स्थिति है उसको बहाल करने से कम इंडिया कुछ भी नहीं चाहता है। यानी इंडिया ये चाहता है कि हर हाल में पूर्व की जो स्थिति है वही बहाल हो, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी, उससे कम में इंडिया संतुष्ट नहीं होगा। एंड विल नॉट डायलूट इट्स बिल्डअप इन द एरिया, और ये भी कहा है इंडिया ने कि वो इस एरिया में अपनी जो बिल्डअप है, फौज का जो जमावड़ा है, उसको कम नहीं करेगा। डायल्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, मात्रा को कम कर देना। डायल्यूट यहाँ पे वर्ब है। अनटिल एंड अनलेस चाइना ड्रॉज डाउन द आर्टिलरी, और ये तब तक इंडिया डायल्यूट नहीं करेगा अपने बिल्डअप को, अपने फौज के जमावड़ों को, जब तक चाइना वहाँ से आर्टिलरी, बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस, रडार्स एंड जैमर्स दैट इट हैज़ अमास्ड, जो कि चाइना ने वहाँ जमा किए हैं, बिहाइंड द फ्रंट लाइन्स ऑन इट्स साइड ऑफ द एलएसी, जो कि एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जस्ट पीछे
उन्होंने लाइन से ही इन सब चीज़ों को जमा किया है। अगर इन चीज़ों को चाइना वहाँ से पहले हटाता नहीं है और इस स्टेटस को एंटी यानी कि पूर्व की स्थिति मेंटेन नहीं करता है, तो इंडिया उससे बातचीत नहीं कर सकता है, या बातचीत भी करेगा तो उसको सुलझाने के लिए करेगा। इंडिया उससे कम में मानने को राजी नहीं होगा। The demands made at ground level talks suggest China's move may, in part, be motivated by its insecurities at India's recent improvement in the infrastructure on the Indian side of the LAC. The demand made at the ground level talks, जो ज़मीनी स्तर पे जो बातचीत हो रही है, ग्राउंड लेवल टॉक जो हो रही है, उसमें जो चीज़ें उभर के सामने आ रही है या जो मांग आ रही है, उसे ये प्रतीत होता है कि चाइनाज मूव्स में इन पार्ट, आंशिक रूप से, इन पार्ट मतलब आंशिक रूप से ही जो चाइना का कदम है, बी मोटिवेटेड बाय इट्स इनसिक्योरिटीज, वो चाइना की असुरक्षा या चाइना में डर की भावना हुई है और उस डर की वजह से चाइना ने ये स्टेप लिया है, चाइना ने ये कदम लिया है। और डर किस बात का है? तो एट इंडियाज रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LAC। डर की बात यह है कि इंडिया का हाल के दिनों में जो LAC के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, जैसे वहाँ पे सड़कें बना रहा है, वहाँ पे ब्रिजेस बना रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इस काम ने चाइना की चिंता को बढ़ा दिया है और चाइना ने ये जो कदम उठाया है इसी डर से उठाया है। which have helped reduce the enormous asymmetry that China has enjoyed। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे which have helped, अब which यहाँ पे क्या है? which यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है। एंटीसीडेंट होता यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जिस वर्ड के लिए यूज़ होता है वो वर्ड एंटीसीडेंट होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि आई मेट द बॉयज हु आर योर फ्रेंड्स, तो आई मेट द बॉयज हु, यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, तो इसका एंटीसीडेंट कौन हुआ? बॉयज हुआ। और बॉयज क्या है? प्लूरल है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यानी हु का एंटीसीडेंट हुआ बॉयज, तो अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसीलिए आई मेट द बॉयज हु आर योर फ्रेंड्स, हु इज योर फ्रेंड्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये किसको रेफर कर रहा है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आया है वो प्लूरल आया है, तो वर्ब प्लूरल आया है, इसका मतलब कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा यानी जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है वो पक्का प्लूरल होगा, तभी यहाँ पे वर्ब प्लूरल आया है। तो यहाँ देखिए आपकी द डिमांड्स मेड एट ground level talk suggests China's moves may in part be motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of the LAC, which have helped reduce the enormous asymmetry। तो यहाँ पे जो एट इंडियाज रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स, इंडिया के जो हाल के दिनों में इंडिया ने वहाँ पे कुछ सुधार किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये वाला जो वर्ड है इंडियाज रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है? सब एंटीसीडेंट है। और चूंकि रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब आप देख रहे हैं प्लूरल आया है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न है। अगर आपको यहाँ पे जैसे इम्प्रूवमेंट्स प्लूरल है और यहाँ पे अगर हैज़ का यूज़ करते तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका इनकरेक्ट होता। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो भी पार्ट होता है सेंटेंस का, उसका एंटीसीडेंट और उसके वर्ब को मैच करना भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है हेल्प। हेल्प जो एक ऐसा वर्ब है कि ये इन्फिनिटी विद टू के साथ भी आ सकता है और बिना टू के भी आता है। यानी ये सेंटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता था विच हैव हेल्प्ड टू रिड्यूस, यानी कि हेल्प के बाद में टू प्लस V1 भी आ सकता है या टू नहीं भी आ सकता है, बिना टू के ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। हेल्प के साथ ऐसा होता है। तो विच हैव हेल्प रिड्यूस द एनॉर्मस एसिमेट्री दैट चाइना हैज इंजॉयड। तो इंडिया ने जो हाल के दिनों में इंप्रूवमेंट्स की है बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे जो असंतुलन था
जो असंतुलन था इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको कम करने में, उसको कम करने में मदद मिली है, और चाइना बहुत पहले अपर एज पे था, एंड नाउ वांट्स टू प्रिजर्व इंडिया, और चाइना चाहता है कि वो पुरानी वाली जो स्थिति थी चाइना की, जिसमें उसको अपर एज था, उसको एडवांटेज था, उसी सिचुएशन को वो बनाए रखे, और इसी के अगेंस्ट में उसने ये कदम उठाया है। इंडिया हैज करेक्टली मेड क्लियर इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन। इंडिया ने स्पष्ट रूप से ये बोल दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन को वहां पे बंद नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, ऑन इट साइड ऑफ एलएसी के साइड पर, विच इट इज इंटायरली इंटाइटल्ड टू, जिसका वो पूरी तरीके से हकदार है, और वो कंस्ट्रक्शन करने का वो पूरी तरीके से उसका कानूनी हक है, क्योंकि इंडिया के साइड की इंडियन एलएसी साइड में है वो, तो इसलिए इंडिया उसको बंद नहीं करेगा। अब इंटाइटल टू है, पिछले पेपर में भी 2-3 दिन पहले के पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो प्रीपोजिशन उसके साथ आता है। यहाँ पे आप देखिए एंटाइटल्ड के बाद में टू आया हुआ है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर भी इसने टू लिया है, तो प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड के साथ साथ आने वाले प्रीपोजिशन का। अगर विच इज इंटायरली इंटाइटल्ड, अगर इंटाइटल्ड यहाँ होता तो गलत हो जाता, टू आएगा। वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द जून 6 टॉक्स, जो 6 जून को बातचीत हुई थी उसमें से एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, टेक अवे का मतलब महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आप ले सकते हैं या जिस पे आप चर्चा कर सकते हैं, तो एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज ए प्रपोजल दैट द कॉर्प्स कमांडर्स हैव फॉर्मल मीटिंग वंस और ट्वाइस अ ईयर फॉर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज एट हायर लेवल। कि 6 जून को जो बातचीत हुई थी उसका एक टेक अवे जो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बात जो ग्रहण करने वाली बात है वो एक सामने आई है कि दैट कुड हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज प्रपोजल, जिसका बहुत लंबा असर हमारे सोच पे पड़ सकता है कि ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल कि जो कॉर्प्स कमांडर हैं दोनों ही देशों के, उनकी साल में 1 या 2 बार, वंस और ट्वाइस अ ईयर, साल में 1 या 2 बार उनकी आपस में फॉर्मल मीटिंग्स होनी चाहिए फॉर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज एट ए हायर लेवल, ताकि दोनों सेनाओं के बीच में उच्च स्तर पे एक संवाद बना रहे, एक बातचीत का सिलसिला बना रहे, माहौल बना रहे, ताकि स्थिति बिगड़ने ना पाए। यहाँ पे आप देखिए कि एट का यूज हुआ है, लेवल है, यानी कि ये वर्ड या ये बात याद रखिएगा कि लेवल के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, एट दिस लेवल होगा, ऑन दिस लेवल नहीं होगा, एट दिस स्टेज, स्टेज के साथ भी एट का यूज होता है, ऑन दिस स्टेज नहीं होगा। इफ देयर इज वन थिंग दैट द रिसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, अगर एक बात जो कि हाल के जो तनाव है उसने एक बात को जो उजागर किया है, वो बात यह है कि इट इज द अर्जेंट नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन टू एड्रेस द स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट। इट इज़ द अर्जेंट नीड, बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम दोनों देशों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन स्थापित हो, अच्छी बातचीत की शुरुआत हो, ताकि जो स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है, जो अविश्वास है, जो बॉर्डर और सैनिकों के बीच में जो अविश्वास, दोनों देशों की सेनाओं और रवैयों के बीच में जो अविश्वास है, उसको समाप्त करने के लिए एक बेटर कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, दैट प्रिवेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी। और ये अविश्वास का जो वातावरण है ये एलएसी के दोनों तरफ है, यानी कि दोनों ही देशों के सेनाओं के मन में या सरकार के मन में अविश्वास है एक दूसरे के प्रति। चाइनाज एक्शन ओवर द पास्ट मंथ, चाइना का जो एक्शन हुआ है हाल के पिछले कुछ महीने में, हैव अनफॉर्चुनेटली ओनली डिपेंड इट, और चाइना के जो एक्शंस हुए हैं इसने और भी इस अविश्वास को गहराया है। इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग एट द टॉप पॉलिटिकल लेवल्स, और जो टॉप पॉलिटिकल लेवल्स के लोग हैं, यानी कि राजनीति के जो शिखर पे बैठे हुए लोग हैं, उनके इल एडवाइज्ड पोस्चरिंग, उनका जो है गैर समझदारी पूर्वक जो उनका रुख है या बयान है, गैर जरूरी जो उनकी पोस्चरिंग है, रुख है और बयान है ऑफ द इंडियन लीडरशिप, ये इंडियन लीडरशिप के जो गैर समझदारी पूर्वक जो बयान है या रुख है उनका, विथ थ्रेट्स लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी पिछले साल, टू रिक्लेम अक्साई चीन डिड नॉट हेल्प आइदर,
और उन्होंने ये कहा था कि हम अक्साई चीन भी चाइना से ले लेंगे, इसका भी हमको खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है और उस बयानबाजी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है। बोथ साइड्स मस्ट नाउ लुक अहेड। आप दोनों ही साइड्स को लुक अहेड, आगे की ओर देखना होगा, एट व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जाए, कौन सा रास्ता रुख अख्तियार किया जाए, इसकी ओर दोनों ही देशों को देखना पड़ेगा, विद लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट। हाँ, हाल के दिनों में जो हमने गलतियां की है उसे सबक सीखते हुए फिर आगे इसको सुधारते हुए कैसे बढ़ना है, इस पे दोनों देशों को ध्यान देना पड़ेगा। ये एडिटोरियल समाप्त हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज फ्राइडे है, तो अब हम लोग फिर से अब मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। सैटरडे संडे ये एडिटोरियल का क्लास ऑफ रहता है। थैंक यू।